ओके बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नीट आकाश चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दैट इज एक्सरसाइज। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारा इसमें है 11.11 है हमारा। द कॉम्प्लेक्स NiNH3Br ionization isomers will give color with HNO3। ठीक है, इनमें से कौन सा कंपाउंड जो है ना साथ कौन सा कलर देगा। ठीक है बच्चों, ओके तो क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, दैट इज एक्सरसाइज 11 हमारा इसकी आकाश का। ओके, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है द कॉम्प्लेक्स, ये हमारा क्या है, ऑफ द कॉम्प्लेक्स NiNH3 5Br Cl। ठीक है, द ionization isomers will give colored with color color with AgNO3। ठीक है, फर्स्ट हमारा इसमें ऑप्शन दैट इज व्हाइट। ओके, सेकंड हमारा दैट इज येलो। थर्ड हमारा सेकंड तो हमारा थर्ड था हमारा येलो, सेकंड हमारा क्या है, रेड है। ओके, एंड फोर्थ हमारा क्या है, फोर्थ हमारा ब्लू है। ठीक है बच्चों, ओके तो इसमें ये कह रहा है कि ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जो आयोनाइजेशन आइसोमर्स दे रहा है HNO3 के साथ, और आप इसका कलर बताओ। ठीक है, ये कैसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, बीच में एक मेटल हमारे पास, बीच में एक हमारे पास मेटल है, ये हमारा एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड टाइप का ये एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें क्या है, एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं ना हम लोग पहले छीनने के लिए सोचा ही नहीं। NH3, ठीक है, 1NH3 2NH3 3NH3 4NH3 5NH3 और यहाँ पे क्या है हमारा Br है। ठीक है, आप पूछोगे मैडम ये Cl कहाँ है, तो बच्चों Cl हमारा एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं बना रहा है क्योंकि वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर है। ठीक है ना, ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ठीक है, इस टाइप का, यहाँ पे एक लाइगेन यहाँ है, एक लाइगेन यहाँ है, और यहाँ पे 4 हमारे लाइगेंस है। ठीक है बच्चों, तो ये 6 लाइगेंस का एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसे ऑक्टाहाइड्रल हम कहते हैं। ठीक है, ओके अब ये कह रहा है कि यहाँ पे एक Cl है जो अनुसार मतलब ये प्लस होगा तो यहाँ माइनस से ये कनेक्ट हो, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एक अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है और Cl एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है बस। ठीक है, अब आयोनाइजेशन आइसोमर्स क्या होता है, जब हम इसे HNO3 के साथ बनाएंगे ना तो हमारा ये कंपाउंड चेंज हो जाएगा। मतलब जब हम इसे HNO3 के साथ मिलाते हैं ना तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा जो Cl है ना वो AgCl बना लेगा। ठीक है, ओके ये हमारा क्या हो जाएगा, ये जो कंपाउंड है सेम ऐसे ही रहेगा, ये दैट इज NiNH3 5Br, और ये जो कंपाउंड है ना Cl ये हो जाएगा AgCl बना देगा क्योंकि Ag इसका किससे, जो बाहर वाले Cl से रिएक्शन करेगा। आप पूछोगे मैम हेलोजन तो अंदर भी है, इससे क्यों नहीं रिएक्शन करे बच्चों, इससे इसलिए नहीं रिएक्शन कर पाया क्योंकि ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑलरेडी बन चुका है, ये स्ट्रॉन्ग है, स्टेबल है, आप इसको ब्रेक नहीं कर सकते, कोई आयन इसको आराम से ब्रेक नहीं कर सकता भाई। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसको कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, मतलब हार्ड, ब्रेक करना इजिली नहीं है। एक नॉर्मल आयन तो इसको नहीं जल्दी से तोड़ सकता है, स्टेबिलिटी इसमें। ठीक है, ओके अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर जो Cl है वो रिएक्शन करके ये बना लेगा। ठीक है, अब इसमें आइए आयोनाइजेशन आइसोमर्स ऐसे, मतलब एक आयोनाइजेशन आइसोमर्स एक ही बनेगा, इसका पॉसिबल एक ही है भाई, और नहीं है। ठीक है, अब दूसरा ये चीज कह रहा है, हाँ एक और चीज हो सकता है। ठीक है, तो इस टाइप का ये एक बार और हो सकता है कि जब रिएक्शन करेगा ना तो ये हो सकता है कि मतलब मानो कि जो हमारा Ni है 5NH3 है
और Br है और Cl, इन सबको अगर हम एक साथ दोबारा मिलाते हैं ना तो ये हो सकता है कि एक बार Cl अंदर आ जाए और Br बाहर चल जाए। दैट इज दो कॉम्प्लेक्स आइसोमर्स पॉसिबल है इसके, ठीक है। अब इनके कलर क्या हो सकते हैं? तो बच्चों यहाँ पे देख रहे हो आप Br, Br जो होता है ना दैट इज वीक फ्री लिगैंड कहा जाता है इनको। बच्चों जो हमारा ये कंपाउंड है ये इसकी क्रिस्टोफिल एनर्जी जो है ना CFSC इसकी 0 होगी, कम होगी, ठीक है। तो इसकी वेवलेंथ क्या होगी? ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इसका सबसे ज़्यादा वेवलेंथ वाला कौन सा ये कलर कौन सा होता है? येलो कलर, ठीक है। इसलिए हमने इसमें यहाँ येलो कलर टिक किया है, ओके। ये रिलेशन होता है क्रिस्टोफिल स्पैन और वेवलेंथ में, ठीक है। जिसकी क्रिस्टोफिल ज्यादा होता है उसकी वेवलेंथ कम होगी, जिसकी क्रिस्टोफिल कम होगा उसका वेवलेंथ ज्यादा होगा। तो यहाँ पे येलो का हमारा वेवलेंथ ज्यादा है। तो मैं क्योंकि Br यहाँ पे वीक फिल लिगैंड है और ये भी सभी वीक मतलब ऑक्टाहेड्रल कम बनाएगा, ठीक है, ओके। अब सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है? सेकंड क्वेश्चन हमारा, ठीक है, केमिस्ट्री, ओके। chemistry Akash, chapter name is coordination compound, and question is the compound PtCl2NH3 do not react with AgNO3, the compound can be represent as, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ये जो हमारा एक कंपाउंड है वो AgNO3 के साथ बना है, AgNO3 का रिएक्शन नहीं कर रहा है, तो वो फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी हम कर लेते हैं। इसमें क्या जा रहा है हमारा, हमारे बाप का क्या जा रहा है भाई, ठीक है, यही था। हमारे बाप का क्या जा रहा है भाई? अन्ना मन्ना बेबी है, मेरा चांद का टुकड़ा तला, पता नहीं इतना बदमाशी हो गया ना। दैट इज कंपाउंड हमारा है, क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है। कंपाउंड हमारे पास है, सॉरी इसको कंपाउंड फॉर्मूला हमें नहीं लिखना, PtCl2 Cl2। मुझे तो फैन चलाने भी नहीं आता, मैं कैसी लड़की हूँ। 2NH3। अच्छा, जब ये AgNO3 के साथ रिएक्शन करेगा, सॉरी, जब AgNO3 के साथ रिएक्शन करेगा तो ये, तो हमारा इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगा, नो AgCl, 0 AgCl आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये कब हो सकता है? देखो ये कभी हो सकता है, यहाँ पे 2 लिगैंड है, 2 क्लोरीन है और 2 ही एमीन है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ बीच में एक ये Pt होगा, ये बीच में एक हमारा मेटल है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे लाइगेंड्स है, लाइक मानो एक ऑक्टाहाइड्रल मान लो, इसको स्क्वायर प्लेन मान लो, स्क्वायर प्लेन में बनेगा ये, क्योंकि बल्कि लिगैंड है ना, Pt बहुत बड़ा लिगैंड है, तो दैट इज स्क्वायर प्लेन में बनेगा, ठीक है। और सेम सेम लिगेंड्स, ठीक है। अब यहाँ पे 2 Cl है हमारे पास, और दो हमारे पास क्या है यहाँ पे, दो हमारे पास एमीन है, ठीक है। 2 Cl और 2 हमारे NH3 है, ठीक है, ओके बच्चों। जिससे मेटल बॉन्ड बनता है ना वो एटम पहले लिखा जाता है, ठीक है। जब इसे AgNO3 के साथ रिएक्शन करवाया तो कोई 0 AgCl है, कोई AgCl आए ही नहीं, Cl क्योंकि Cl एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑलरेडी बना रहा है, ठीक है। तो ऐसे में हम इसको फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, ये Pt अंदर लिखा जाएगा, ये Cl हमारा यहाँ पे हो जाएगा और ये NH3 यहाँ पे होगा, सॉरी ये NH3 पहले आएगा, ठीक है, और Cl यहाँ लिखाएगा, ठीक है। भाई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ये ऑलरेडी बन चुका है, इसके कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर अंदर ही है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना रहा है, तभी ये अगर यहाँ बाहर कोई Cl आता तभी ये रिएक्शन करता, ये नहीं है Cl, इसलिए 0 AgCl इसके पास है, अंडरस्टैंड, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। लेट्स टॉक अबाउट थर्ड क्वेश्चन। बच्चों हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, नीट केमिस्ट्री आकाश, चैप्टर नेम इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एंड क्वेश्चन हमारा क्या है, दैट इज 13 CONH3 5Cl SO4 और CONH3 5SO4 Cl R। कौन कौन सा आइसोमर्स है? ये हाइड्रेट आइसोमर्स है, एनरिचन आइसोमर्स है, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स है और लिंकेज आइसोमर्स है। इन चारों में से कौन सा ये आइसोमर्स है, ये पूछ रहा है ये, ठीक है। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। क्वेश्चन हमारा है दैट इज 13 ओके। दैट इज जो हमारा CO है, CONH3 5, ओके, एंड Cl SO4 और एंड CO and H3 5 SO4 Cl,
ठीक है। अब ये पूछ रहा है कौन कौन सा आइसोमर्स है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ओके, हाइड्रेट आइसोमर्स, हाइड्रेट आइसोमर्स। दूसरा है हमारा आयोनाइजेशन आइसोमर्स, आयोनाइजेशन आइसोमर्स। थर्ड है हमारा कॉर्निशन आइसोमर्स। ओके, एंड फोर्थ हमारा दैट इज लिंकेज आइसोमर्स। ठीक है। ओके बच्चों, तो इनमें से कौन सा आइसोमर्स ये पूछ रहा है। अगर आपको आइसोमर्स नहीं आता है तो भाई पहले आइसोमर्स पढ़ लो। ठीक है। आइसोमर्स क्या होते हैं कि एक स्ट्रक्चर के बहुत सारे, एक कंपाउंड के बहुत सारे स्ट्रक्चर अलग अलग हो सकते हैं, पॉसिबल स्ट्रक्चर बना सकते हैं, उसे आइसोमर्स कहते हैं। या तो उसका फॉर्मूला सेम होगा, मतलब फॉर्मूला अगर दो कंपाउंड का सेम है तो आइसोमर्स हुआ दो कंपाउंड। अगर उसका स्ट्रक्चर सेम, फॉर्मूला एक ही है, स्ट्रक्चर बहुत सारे बन चुके हैं तो उसको भी हम क्या कह सकते हैं, आइसोमर्स कह सकते हैं। ठीक है, मतलब सेम फॉर्मूला और डिफरेंट स्ट्रक्चर, दैट इज आइसोमर्स। ओके, ये होता है आइसोमर्स। ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास जो NH3 5 है, Cl एक है, SO4 एक है। वैसे भी यहाँ पे भी Cl एक है, NH3 5 है, Cl SO4 एक है, NH3 5 है और CO एक है। ठीक है, मतलब फॉर्मूला सेम है बिल्कुल, ये याद रखना। ठीक है। अब चेंजेस समझ लो, हम लोग ऐसा करते हैं स्ट्रक्चर बना लेते हैं ना। ये क्या है, एक ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ बीच में एक मेटल है। ओके, तो दोनों का स्ट्रक्चर बना लेते चलो। ये हमारा CO यहाँ पे है, ये हमारा CO यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमारे 5 लाइगेंड से 5। जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द भी सहने होंगे, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। देखो भाई, यहाँ पे हमारा एक मेटल कोबाल्ट है। ठीक है, अब हमारे पास कितने लाइगेंड से, NH3। भाई ये कॉर्डिशी जो स्फीयर के अंदर है ना, वही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, मतलब जो इस टाइप का एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है ना, देखो यहाँ पे एक 2 लाइगेंड है और यहाँ 4 लाइगेंड, 6 लाइगेंड का ऑक्टाहेड्रल। तो ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है ना बच्चों, वो कॉर्निशन स्फीयर का अंदर वाला ही बनाता है, अपने दिमाग में ही डाल देना। ठीक है, तो ये हमारा NH3, 1NH3, 2NH3, 3NH3, 4NH3 और 5NH3। 5NH3 तो है ही यहाँ पे, उसका कुछ नहीं कर सकता। और दूसरा क्या है हमारे पे, कॉर्निशस पर Cl है। यहाँ पे हमारे कितना है, 5NH3 है, 1NH3, 2NH3, 3NH3, 4NH3, 5NH3 और यहाँ पे हमारा क्या है, SO4 है। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बाहर इसके क्या है, SO4, यहाँ पे बाहर क्या है, Cl है। ये मतलब ये प्लस का होता है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स क्या है, प्लस का है, तो Cl माइनस का, मतलब ये पूरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे ये पूरा का प्लस 4 2 माइनस, यहाँ पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 2। और यहाँ SO4 कितना इलेक्ट्रॉन ले रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो यहाँ पे क्या चेंज हुआ, आयंस। देखो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कितना दे रहा है, 2, यहाँ पे कितना दे रहा है, 1। सब कुछ सेम है भाई, देख तुम लोग देख लो ना, फॉर्मूला सेम लिखा है सब, मतलब कुछ भी चेंजेस नहीं किया। ऐसा नहीं कि एक नया एक्स्ट्रा फॉर्मूला इसमें डाल दिया या नया आइटम डाल दिया, नहीं, सब सेम है। यहाँ पे सिर्फ हम लोग ने Cl को बाहर निकाल दिया और SO4 को अंदर डाला, तो इसमें आयंस में क्या हो गया, चेंज हो गया। यहाँ पे जब यहाँ पे SO4 था तो यहाँ पे कितने आयन थे, प्लस के 2 था पूरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। ठीक है, और यहाँ पे जब Cl बाहर है तो पूरे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कैसा चार्ज है, प्लस का 1 है, तो चार्ज आयन चेंज हुआ, दैट इज आयनेशन आइसोमर्सिस को कहा गया है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें हम लोग बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीट केमिस्ट्री क्लास 12 और आकाश की बुक का, ये हमारा एक्सरसाइज है। ठीक है, हमारा एक्सरसाइज है, इसका सबसे लास्ट का मतलब एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा 14, 1414। ठीक है, 1414 का जो क्वेश्चन है दैट इज, वो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग शो कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। ठीक है, इनमें से कौन सा कंपाउंड कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स शो कर रहा है। ठीक है, ओके, तो ऐसा करते पहले क्वेश्चन ही लिख लेते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर हमारा है 14, 1 4 14, ठीक है। दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग शो shows coordination कंपाउंड। इनमें से कौन सा जो है ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड शो करता है, ये पूछ रहा है हमसे, ठीक है। कौन कौन सा है? फर्स्ट हमारा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट हमारा है दैट इज CO NH3 5 NO2 Cl। सेकंड है CO NH3 6 CrCN6। थर्ड हमारा PT NH3 2Cl2। एंड फोर्थ हमारा दैट इज K3 दैट इज AgS2O32, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि कौन सा हमारा कोऑर्डिनेशन आइसोमर शो करता है, ठीक है बच्चों। तो ये जो हमारा है ना वो कोई सा भी आइसोमर शो नहीं करेगा। ये वाला हमारा कोऑर्डिनेशन आइसोमर शो करता है। ये हमारा सिस और ट्रांस ज्योमेट्रिक आइसोमर शो करता है, ठीक है। ओके, ये कोई सा भी आइसोमर शो नहीं कर सकता, अंडरस्टैंड। ये वाला हमारा दैट इज ये हमारा एक तरह से बाइडेंटल लाइगेंड है। ये भी हाँ नहीं, अच्छा ये हाँ मतलब ऑप्टिकल आइसोमर शो कर सकता है, ठीक है। ओके, आइसोमर शो कर सकता है ये, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला हमारा कोऑर्डिनेशन आइसोमर शो करता है। अब इसे बच्चों, अब हमने इसे को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आइसोमर क्यों कहा है, इसका ध्यान दो, थोड़ा समझा देती हूँ मैं इस चीज को भी। अन्ना मन्ना बेबी मेरा चांद का टुकड़ा, बाप रे बाप, छोटे छोटे बच्चे कितने प्यारे लगते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखोगे ना तो आपको एक चीज दिखेगा कि ना, यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्म क्या होता है। आपने देखा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैसे लिखते हैं हम लोग? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड CO NH3 6 Cl, इस टाइप का लिखता है। ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ऐसे ही होता है ना। इसे क्या कहते हैं हम लोग? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, दैट इज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ये, ओके। तो वैसे ही हमारा ये जो है ना, ये दो स्फीयर जुड़ा हुआ। अब कैसे जुड़ा हुआ? न्यूट्रल होता है तो कभी नहीं जुड़ता है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ चार्जेस इसमें चेंज हो रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, CN3 प्लस का मतलब मान लो यहाँ पे माइनस के 3, तो यहाँ पे होगा प्लस के 3 इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे, ठीक है। मतलब ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर पूरा 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसको, और ये पूरा का पूरा 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है इससे। दैट इज आयन चार्ज, जैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में चार्जेस होता है काउंटर आयन और कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे, वैसे ही यहाँ भी क्या होता है, चार्जेस होता है, तभी ये दो को दो जीरो, इसलिए इसको नाम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मतलब कोऑर्डिनेशन आइसोमर से कह दिया सेम, क्योंकि ये इसी टाइप का फॉर्म है, प्लस माइनस वाला, ठीक है। क्योंकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्म ऐसे ही होता है, दो आयन होते हैं इसमें, एक कोऑर्डिनेशन काउंटर आयन और एक ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी होता है, ठीक है। या कॉम्प्लेक्स आयन कहा जाता है इसको। वैसे ये भी दो आयन है प्लस माइनस वाला, इसलिए हम इसे कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले बच्चों। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है नीट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, और आकाश की बुक है हमारा, ठीक है। चैप्टर नेम इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15, विच द फॉलोइंग डज नॉट शो ज्योमेट्रिक आइसोमर्स। इनमें से कौन सा है जो ज्योमेट्रिक आइसोमर शो नहीं करता है, ठीक है। कौन सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ज्योमेट्रिक आइसोमर शो नहीं करता है, तो इसको हम बहुत डीपली देखेंगे अच्छे से, ठीक है। डोंट वरी, डू नॉट शो ज्योमेट्रिक आइसोमर्स, ठीक है। तो यहाँ पे कंपाउंड क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग। फर्स्ट टू फॉल क्वेश्चन हमारा क्या कह रहे हैं, डू नॉट 15, क्वेश्चन नंबर 15 हमारा डू नॉट, ठीक है, डू नॉट शो जियोमेट्रिक आइसोमर्स, ठीक है। इनमें से कौन सा जियोमेट्रिक आइसोमर शो नहीं करता? फर्स्ट हमारा क्या है, फर्स्ट हमारा है NiCO4। सेकेंड हमारा PTNH32Cl2। थर्ड हमारा CONH34
Cl2 प्लस। फोर्थ हमारा दैट इज CONH3 ठीक है। हमने इसमें से जो कौन सा ज्योमेट्रिक आंसर शो नहीं करता, तो पहले बात कर लेते हैं कि कौन सा शो करता है। बीच में हमारा मेटल एक इस टाइप का, ठीक है, या मानो इस टाइप का, ठीक है। ओके बच्चों, यहाँ पे आप फोकस करो कि इसमें हमारे दो अमीन है, दो अमीन हो गया, और दो क्लोरीन है, दो क्लोरीन हो गया, दो सेम सेम लागेंस हमने कर दिया। अब इसमें ज्योमेट्रिक आइसोमर्स कैसे शो होता है, ये होता है सिस, और इसको हमने यहाँ डाल दिया ना, दैट इज ट्रांस। ये क्या होता है हमारा ट्रांस, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक आइसोमर्स सिस और ट्रांस होता है, तो ये शो करता है। इसमें भी ऐसे ही हो जाएगा हमारा ऑक्टाहाइड्रल में, ठीक है। एक हमारा हमारा क्या होगा, सिस होगा, एक हमारा पोजीशन हमारी ट्रांस हो जाएगी, ठीक है। मैटर कर रहा है, इसमें भी हो जाएगा। अब इसमें ज्योमेट्रिक आइसोमर शो नहीं होता, क्यों? क्योंकि बच्चों चार सेम लागेन होने के कारण यहाँ पे ज्योमेट्रिक चेंज नहीं हो रही है। ज्योमेट्रिक आइसोमर में ज्योमेट्री चेंज होनी चाहिए। यहाँ आपको क्या दिख रहा है, ये हमारे चार सी कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है। लो, ये उठाया यहाँ डाल दिया। अब बताओ ज्योमेट्री चेंज हुई? नहीं। कहाँ ज्योमेट्री, जब लाइगन ही चेंज हो ज्योमेट्री कैसे चेंज होगी? चाहे हम लोग इसको ऐसे पलट दे, चाहे हम लोग ऐसे कुछ भी करें, पोजीशन ये इसके बगल में यही रहेगा, क्योंकि भाई सब जगह कार्बोनिल ही है, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक आइसोमर्स क्या कहता है, वो कहता है कि ज्योमेट्री चेंज होनी चाहिए। लाइक ये मेरे दो अमीन है, दो क्लोरीन है, ठीक है। ये दो दो अमीन और दो क्लोरीन। हम ये ज्योमेट्रिक आइसोमर्स क्या कहते हैं, ज्योमेट्री चेंज करो, ठीक है। चेंज कर देती हूँ। अब पहले ये सीस था, अब ये क्या हो गया, ट्रांस हो गया, ठीक है बच्चों। तो समझ आया कि ज्योमेट्रिक आइसोमर्स ज्योमेट्री चेंज करने का मतलब होता है। यहाँ पे हमारे चार सेम लागेन होने के कारण ये ज्योमेट्री कहीं से किसी का बाप चेंज नहीं कर सकता, याद रखना ये बात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं अपना बच्चों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नीट आकाश क्लास 12 कोऑर्डिनेशन चैप्टर नेम इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। और क्वेश्चन हमारा इसमें क्या है बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है। दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज, क्वेश्चन एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमर्स, ठीक है। इनमें से कौन सा जो है कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमर्स शो नहीं करता है, ये पूछ रहा है, ठीक है। ठीक है, तो क्वेश्चन लिख लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन हमारा क्या है, एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन, आकाश की बुक का ये एक्सरसाइज का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है, ओके। ये क्या कह रहा है कि डू नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमर, डू नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमर्स। इनमें से कौन सा ऑप्टिकल आइसोमर्स शो नहीं करता, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इनमें से कौन सा नहीं करता है, ठीक है। तो चलो कर लेते हैं कौन सा नहीं करता हमारा क्या, COEN3 प्लस। दूसरा हमारा दैट इज ट्रांस, सॉरी TRANS ट्रांस, COCl2 EN2 प्लस, ओके। थर्ड हमारा COCrOX3 माइनस, और फोर्थ हमारा सिस PTCl2 एंड EN2 प्लस, ठीक है। ओके बच्चों, तो इनमें से कौन सा हमारा ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करता है। ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या कहता है, ऑप्टिकल आइसोमर्स कहता है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। ऑप्टिकल आइसोमर्स कब होता है, जब दो सेम ऑप्टिकल आइसोमर दो सेम लाइगेंस ना, वो एक्सिस पे नहीं होना चाहिए, ना ही एक्स पे, ना ही वाई पे, और ना ही जेड पे, मतलब इन सब पे नहीं होना चाहिए। दो सेम एक एक्सिस पे नहीं होना चाहिए, ये कहता है, ठीक है। तो कुल मिला के एक्सिस कितने होते हैं हमारे, देखो ये हमारा एक मेटल मान लो, ठीक है। ये मान लो x, ये मान लो y, और ये हमारा z। यहाँ पे 3 एक्सेस है, ठीक है, ओके। कितने एक्सेस है, 3 एक्सेस है। अब इन पे 3 एक्सेस पे सेम, मतलब एक एक्सेस पे सेम दो लाइगेंस नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी, और जिससे ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं होगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमारा ये क्या है, फर्स्ट वाला हमारा EN है। तो EN हमारा क्या होता है, दो लाइगेंस, मतलब EN क्या होता है, इथिलीन 1,2 डायमीन, इथिलीन 1,2 डायमीन होता है ये, ठीक है, ओके।
ये हमारा N2N होता है। तो ये बॉन्ड क्या है, N2N बॉन्ड बनता है ये हमारा, ठीक है। लाइक N2N, 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 N2N बॉन्ड बनना है, ठीक है। मतलब एक प्लेन में ये देखो, यहाँ पे ध्यान दोगे आप, तो यहाँ पे जो Z एक्सिस पे है ना, वो किससे बाउंड बना रहा है, X पे, और यहाँ पे जो Z एक्सिस पे बाउंड है वो किससे बना रहा है, Y से। मतलब एक प्लेन में ये है ही नहीं, ना ही, मतलब एक प्लेन जो डाइडेंटेट होता है ना, सॉरी बाइडेंटेट होता है ना, बाई डाई भी कह सकते हैं इसे, ठीक है। बाइडेंटेट होता है ना, वो क्या कहता है कि दो दो मेटल से दो बॉन्ड बनता है, जिससे क्या होता है एक एक्सिस पे होता ही नहीं। तो जितने दो बॉन्ड वाला मतलब जो बाइडेंटेट है वो क्या होता है, हमारे ऑप्टिकल आइसोमर्स शो करते हैं, क्योंकि एक प्लेन पे वो है ही नहीं। तो ये भी शो करेगा, ये भी शो करेगा। अब यहाँ पे हमारा तो है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारा बाइडेंटेट नहीं है, मतलब दो सीएल है। अब दो सीएल की पोजीशन बताती है कि ये हमारा क्या होगा, सिस होगा या ट्रांस होगा, ठीक है। तो हमारा मान लो कि यहाँ पे हमने एक बना लेते हैं छोटा सा, ये सीओ हो गया, ठीक है। यहाँ भी एक सीओ मान लेते हैं, ठीक है। ओके बच्चों, ये हमारा सीओ है और ये हमारा एक ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर है। दो सीए हमारे पास, एक सिस वाला एक ट्रांस वाला, ठीक है। इसका फोकस करो, ठीक है। तो अब यहाँ पे मान लो सिस वाला बना लेते हैं। सिस वाला क्या होता है, दो सीएल हमारा 90 डिग्री पे होगा, ठीक है, उसे सिस कहते हैं। यहाँ पे दो अमीन है, 1 2 डाई अमीन, और यहाँ पे दो अमीन है, 1 2 डाई अमीन, ठीक है। अब यहाँ पे दो सीएल ट्रांसपोजिशन होगा, मतलब 180 डिग्री पूरा लंबा है, देखो 180 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा ट्रांस होता है। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स का क्या रूल है, बताओ। ये कहता है कि दो दो जो सेम लाइगेंस है वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस पे नहीं होना चाहिए, मतलब एक एक्सिस पे दो सेम लाइगेंस नहीं होना चाहिए, ये रूल है। तो यहाँ पे देखा जाए तो एक एक्सिस पे सीएल है, एक एक्सिस पे नाइट्रोजन इथिलीन डाइअमीन का एन है, ठीक है। यहाँ देखा जाए तो एक एक्सिस पे सीएल है, एक एक्सिस पे इथिलीन डाइअमीन का एन है, ठीक है। तो यहाँ पे तो नहीं है, मतलब ये ऑप्टिकल आइसोमर्स, मतलब सिस वाला क्या है, ऑप्टिकल आइसोमर्स शो करता है। यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे एक प्लेन, एक एक्सिस पे हमारा दो सीएल है, तो ये क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ट्रांस है। ट्रांस वाला हमारा क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। मतलब यहाँ पे जो हमारा ट्रांस जो ये होगा ना वो हमारा अच्छा ये हमारा गलत हो गया, इसलिए कि बच्चों ये पूछा था कि ऑप्टिकल आइस में कौन सा शो नहीं करता, तो कौन सा शो नहीं करता, दैट इज ट्रांस सीओ सीएल3 EN2, ये हमारा शो नहीं करता, और सब हमारे शो करते हैं, इसलिए ऐसा कट कर दो उसको लगा के, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम आपको समझ आया। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। बच्चों इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि आकाश नीट केमिस्ट्री क्लास 12 का है, इसमें चैप्टर नेम इज कॉग्निशन कंपाउंड। हम इसका एक्सरसाइज कर रहे हैं। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर हमारा है, इसमें क्वेश्चन नंबर हमारा है 17 है, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट शो लिंकेज आइसोमर्स, इनमें से कौन सा लिंकेज आइसोमर्स शो नहीं करता है, ठीक है। ओके, तो पहले क्वेश्चन ही देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज का हमारा कौन सा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17 है कि कैन शो, अच्छा कैन शो मतलब कौन सा, कैन शो लिंकेज आइसोमर्स, इनमें से कौन सा लिंकेज आइसोमर्स शो करता है, ये पूछ रहा है। ओके बच्चों, आइसोमर्स, इनमें से कौन सा लिंकेज आइसोमर्स शो करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं, कौन कौन सा कंपाउंड, 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ हमारा 1 2 3 4, हमारा 1 क्या है हमारा, दैट इज CO NH3 5 SCN, ओके, NCl2। दूसरा हमारा दैट इज Cr NH3 and NH3H2O3 3+, ठीक है। थर्ड हमारा दैट इज PT NH3 2Cl2, और फोर्थ हमारा दैट इज CrEN3 ठीक है। तो बच्चों ये कह रहा है कि लिंकेज आइसोमर कौन सा शो करता है। लिंकेज आइसोमर्स क्या होते हैं, वो होते हैं जिसके दो दो डोनर एटम्स होते हैं, ऐसे लाइगेंस लाइक NO2 मान लो, ठीक है। ये N है, ये O है, ठीक है। यहाँ पे दो लाइगेंस हो सकते हैं आराम से, मतलब ये कह सकते हैं हम कि, मतलब हम ये कह सकते हैं, ये तो माइनस में होगा, ये प्लस में था क्या,
ऐसा होगा तो प्लस में होगा, ये तो 3 है ना, सही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये कह सकते हैं कि एन भी हो सकता है दोनों एटम, और ओ से ओ भी हो सकता है, दोनों दे सकता है क्योंकि एन के पास भी लोन पेयर है, इस वाले ओ के पास भी है, तो इनमें से एक कोई एक ही देगा, इसके पास भी एक लोन पेयर है। ठीक है, तो तीन दो लोन पेयर है, मतलब सबके पास लोन पेयर है, सब दे सकते हैं, लेकिन दोनों में से कोई एक ही देगा। अब क्यों देगा, एक लिंकेज समझ क्यों, ये एम्बीडेंटेड लाइगेंस होते हैं, ये एम्बी सॉरी ये एम्बीडेंटेड, DNTAT डेंटेड। ठीक है, एम्बीडेंटेड क्या कहता है, कहता है कि दो दोनों एटम है हमारे पास, मतलब कोई दोनों के पास लोन पेयर है, लेकिन भाई हम एक ही को देंगे। क्यों, क्यों एक को देंगे, क्योंकि बच्चों यहाँ पे अगर हम लोग मेटल्स के साथ लाइगेंस बॉन्ड बना ले, लाइक इसकी जगह SCN ले लेते हैं। ठीक है, SCN होता है ना बच्चों, यहाँ पे ये रहा हमारा SCN, इसको ले लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे मेटल समझ लो CO, यहाँ पे ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, दोनों के पास लोन पेयर है। ठीक है, अब दोनों दे रहा है, तो यहाँ पर हमारा जो रिंग बन रहा है ना, 1 2 3 4, 4 मेंबर रिंग बन रहा है। तो 4 मेंबर रिंग होता है अनस्टेबल होता है, 5 मेंबर रिंग सबसे बेस्ट होता है स्टेबल। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहता है कि दो दोनों एटम है लेकिन स्टेबिलिटी नहीं होगा दोनों देने से, तो हम क्या कहते हैं, एक ही देगा, तो उससे कहते हैं हम एम्बीडेंटेड, और उससे हमारा लिंकेज आइसोमर्स बनता है, मतलब ये वाला हमारा लिंकेज आइसोमर्स शो करेगा। अब इसका दूसरा क्या बनेगा आइसोमर्स, ये होगा CO NH3 5, यहाँ पे अब हमारा NCS, मतलब हमारा कौन सा एटम दे रहा है, एन लोन पेयर दे रहा है। ठीक है, Cl2, तो ये हमारा लिंकेज आइसोमर्स है, दूसरा आइसोमर्स इसका ये बनेगा। ओके बच्चों, तो इसका आंसर क्या है, ये है हमारा। ठीक है, CONH3 5 HCN Cl2, क्योंकि यहाँ पे दूसरा दोनों एटम N होगा, जो कि आराम से दे सकता है, लेकिन दोनों कभी भी साथ में नहीं देंगे। ओके बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश नीट क्लास 12th केमिस्ट्री क्वेश्चन एक्सरसाइज है हमारा। ठीक है, कोऑर्डिनेशन चैप्टर नेम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, एक्सरसाइज का हमारा हम क्वेश्चन कर रहे हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है। विच द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स फेशियल एंड मेरीडियोनल आइसोमर्स, इनमें से कौन सा होगा जिसका फेशियल और मेरीडियोनल मतलब फेशियल ये बनाता है। ठीक है, ये ज्योमेट्रिक आइसोमर्स कहते हैं वैसे इसको। ठीक है, इनमें से कौन सा बनाता है, ये पूछ रहा है कंपाउंड। चलो देख लेते हैं हमारा क्या जा रहा है, हमारे बाप का क्या जा रहा है, कुछ भी बनाए। ठीक है, तो इसमें हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या कर रहा है कि फेशियल और मेरिडियनल आइसोमर्स कौन सा देगा। ठीक है, फेशियल एंड मर, मेरिडियनल से मर कहते हैं, मर मर जाना, तू मर जा, क्यों जिंदा है। हाँ, मैं तो नीट निकालने के लिए जिंदा हूँ, आई जेई निकालने के जिंदा हूँ। ठीक है, तो ये डेट इसको कहते हैं फेस शॉर्ट फॉर्म, और इसका कहते हैं मर, MER मर, फेस एंड मर। ठीक, फेस और मर कब बनता है, अच्छा ऑप्शन भी लिख ही लेते हैं हम लोग, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 18 था ये हमारा एक्सरसाइज का। ठीक है, याद रखना ये बात, दैट इज CrH2O5NCl2+। ठीक है, ये हमारा CrNH3 5Br एंड BrNSO4। ठीक है, ये हमारा थर्ड है, हमारा CrNH3 3NO2 3। ठीक है, और फोर्थ हमारा दैट इज CrOX3 3+। ठीक है, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि फेस और मर कौन सा कंपाउंड बनाता है। फेस मर हर कंपाउंड नहीं बनाते हैं, फेस मर सिस और ट्रांस, फेस मतलब हो गया सिस, और मर मतलब ट्रांस। ठीक है, सिस और ट्रांस ही होता है, बट हम फिर भी से फेस और मर क्यों कहते हैं, स्पेशल नाम, मतलब सिस और ट्रांस तो हम पहले से खानदानी पता हुआ कि भाई सिस ज्योमेट्रिक आइसोमर में दो आइसोमर्स होता है, सिस और ट्रांस। अभी नया ड्रामा स्टार्ट हो गया, दैट इज फेस एंड मर। ये क्या ड्रामा है, ठीक है, माना ये हमारा ड्रामा ये है, यह कंपाउंड। ठीक है, इसे ले लेते, दैट इज CR। देखो ना ये चांद सितारे, तकते हैं क्यों चेहरे को तुम्हारे, छुके तुम्हें क्यों बदन क्यों महके, मेरे सवालों का जवाब दो। बाबू टाइम नहीं है, हम कहाँ से जाएंगे। अब देखो यहाँ क्या होता है, यहाँ पे देखो फेस एंड मर का क्या होता है, फेस हमारा CC है। ठीक है, ये हमारा फेस बना देता है हम लोग। ठीक है, फेस का मतलब होता है NH3, 3 अमीन है ना, NH3
NH3। यहाँ पे बनाएगा हमारा दैट इज NO2 NO2 NO2। अब यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये ना फेस टाइप का बन रहा है, ये फेस है, ये भी फेस बन रहा है, ठीक है, मतलब सेम लाइन से। यहाँ पे अगर क्या होगा तो ये हो जाएगा हमारा NO2, ये हमारा NO2, ये हमारा मर है, मतलब कोई फेस नहीं बन रहा है, इसका मतलब बस ये है, ठीक है। यहाँ NO2 मान लो, यहाँ पे हम लोग मान लो NH3, ठीक है, यहाँ NH3 मान लो, ले बाबा गुज्जा मेरे बाप की, ये NH3 मान लो, यहाँ भी NH3 मान लो, ठीक है। अब यहाँ पे फोकस करो, ये जो हमारा ये वाला है ना, इसमें फेस पे फोकस करो, फेस कैसे बनता है। ये हमारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, सॉरी एक मेटल है, ठीक है। अब हमारे पास कितने सेम लाइगेंस चाहिए, 3। चलो सेम लाइगेंस मान लेते हैं 3, ये सेम 3 लाइगेन है, ये सेम 3 लाइगेन है, ठीक है, ओके। अब सेम 3 लाइगेंस है ना, तो ये हमारा ये और ये, अरे बाबा गुज्जा, ये ये और ये मान लो, ठीक है। ये हमारा एक ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर है, ओके बच्चों। ये ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर। अब फेस देखो, यहाँ पे एक फेस टाइप का बन रहा है, ये देखो यहाँ पे ना 3 लाइगन का एक फेस बन रहा है, ट्रायंगल टाइप का ये बन रहा है, ठीक है। मतलब मान लो ये ऐसा बन रहा है, ये एक टाइप का ऐसा ऐसा बन रहा है, ये 3 फेस सेम लाइगन, ठीक है, सेम फेस बना ना, एक ऐसे ऐसे एक फेस टाइप का बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप करके देखो तो यहाँ भी एक फेस बन रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, तो ये एक फेस है। अब इसकी पोजीशन चेंज कर देते हैं ना हम लोग थोड़ा, ये 6 पोजीशन थी, देखो ये क्या है, ये 4 एक प्लेन में और ये हमारा परपेंडिकुलर है, मतलब ये दो, ये इसके परपेंडिकुलर है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, दोनों ही 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री, ठीक है। अब इसको हम मर कर देते हैं भाई, मर, कहीं जाके मर जा। अब फेस बनाओ, बनाओ फेस उल्टा उल्टा फेस बनाओ, जैसे मुंह बनाते हैं वैसे फेस बना के दिखाओ बाबा, फेस बना के दिखाओ, लो हर तरह की पोजीशन कर दूंगी मैं, ये ले भाई, ये ले भाई, ये ले भाई, ये ले भाई, कौन सा फेस चाहिए। अब बना फेस, कहीं से बन रहा है, पॉसिबल है नहीं ना। दैट इज पॉसिबल कब होता है, जब जिस पोजीशन पे होता है ये, तब पॉसिबल है, ठीक है। अब हो गया पॉसिबल, दैट इज फेस, बन गया फेस पूरा, ठीक है। दैट इज फेस, ये एक टाइप का, इस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पे ऐसा फेस बन गया, ठीक है, ओके भाई। तो ये हमारा फेस है, ये फेस तभी होगा जब सिस पोजीशन पे होगा, ठीक है। तो इसलिए हम स्पेशल इसको फेशियल इमेजिडोनल कहते हैं, क्योंकि ये एक ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर में ही पाया जा सकता है और दुनिया की किसी भी चीज में नहीं पाया जा सकता है, ठीक है, याद रखना ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, हमारा क्वेश्चन है नीट क्लास 12 केमिस्ट्री और चैप्टर नेम इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। और यहाँ जो हमारा क्वेश्चन है वो है एक्सरसाइज है, ये हमारा एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में हमारा क्वेश्चन है दैट इज 18 तो हो गया, 19 है हमारा। दैट इज अकॉर्डिंग टू वर्नर्स थ्योरी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वैलेंसी आर शो बाय अ सेंट्रल मेटल एटम। जो कंपाउंड की वर्नर्स थ्योरी के हिसाब से जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड उसका कितना, मतलब मेटल की कितनी वैलेंसी हो सकती है, ठीक है। तो ये एक तरह से वर्नर्स थ्योरी पोस्टुलेट से ही आ गया ये, ठीक है। ये क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन दैट इज 19 एक्सरसाइज का ये, ओके। ये पूछ रहा है कि अकॉर्डिंग टू वर्नर्स थ्योरी, अकॉर्डिंग टू वर्नर थ्योरी, वर्नर्स थ्योरी, ठीक है। वर्नर्स थ्योरी हाउ मेनी टाइप ऑफ वैलेंसी, हाउ मेनी टाइप ऑफ वैलेंसीज, कितने टाइप की वैलेंसीज होती है भाई, ये पूछ रहा है, मतलब कितने टाइप का एटम इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ठीक है, कितनी टाइप की वैलेंसी हो सकती है, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो पता है ना कि आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, आउटरमोस्ट शेल में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो वैसे ही वैलेंसी कितने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ठीक है, 1, सेकंड का 2, थर्ड का 4। बच्चों यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की 2 टाइप की वैलेंसी होती है, दैट इज प्राइमरी, एक होती है प्राइमरी और एक होती है सेकेंडरी, 2 टाइप की। वर्नर थ्योरी के हिसाब से पोस्टुलेट था कि एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लाइक ये CO है, ठीक है, ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है कोबाल्ट का, ठीक है। यहाँ पे 6 हमारे अमीन ग्रुप है, ठीक है, ओके। और यहाँ पे एक बाहर इसके
Cl है, ठीक है। तो ये हम इसको ऐसे लिखते हैं CONH3 और 6 और Cl3, ठीक है बच्चों। यहाँ पे हमारा 3 प्लस में होता है, यहाँ 3 माइनस में होता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे क्या कह रहे हो, यहाँ पे देखो मेटल, यहाँ पे ये जो लाइगेंस है ना, ये दैट इज सेकेंडरी वैलेंसी कहा जाता है, और जो जो हमारे ये Cl है ना, ये हमारी प्राइमरी वैलेंसी है, ठीक है। मतलब ये कोबाल्ट जो है ना, अपने ऑक्सीजन स्टेट इलेक्ट्रॉन दे के खाली करती है अपने को, ठीक है। तो ये हमारा प्राइमरी वैलेंसी है कि हमने इसने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन्स Cl को देके खाली किया। अब जो ऑर्बिटल खाली हो गया तो हमने क्या किया, इन सबसे इलेक्ट्रॉन लेके अपने ऑर्बिटल को फिल अप कर दिया। इसको कहते हैं सेकंड, पहले इसको खाली करना पड़ा, इसलिए उसको प्राइमरी वैलेंसी कहा गया। एटम खाली और ऑर्बिटल, अब एटम खाली तो कह रहा भाई दो 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 हमें लाइगेंस, हमें लोन पेयर दो, तो लाइगेंस कहता है ठीक है बाबा ले लो, दो 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 छह लोन पेयर उसने ले लिया। दैट इज प्राइमरी, मतलब वन सॉरी पोस्टुलेट था कि एटम की कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की मेटल की दो टाइप की वैलेंसी होती है, एक प्राइमरी वैलेंसी, एक सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है। ओके, तो जरूरी नहीं है ठीक है, और मतलब कोई जरूरी नहीं कि ये इलेक्ट्रॉन दे ही यहाँ पे, और कॉर्डिनेशन स्क्वायर प्लस ये माइनस भी हो सकता है, ठीक है, ले भी सकता है, ठीक है। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हमारा लाइगेंस चेंज होगा तो चार्जेस भी चेंज होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, लेकिन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन देता है और उसको ही प्राइमरी वैलेंसी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बच्चों, हमारा लास्ट क्वेश्चन है केमिस्ट्री नीट क्लास 12th। ओके, और क्वेश्चन नेम इज, एक्सरसाइज का हमारा 20 है, दैट इज, ये क्वेश्चन क्या है हमारा कि नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक आइसोमर्स ऑफ द स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स MABCD इज, मतलब एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, 4 नंबर कॉन्डिनेशन नंबर स्क्वायर प्लेनर ये, और इसकी कितने आइसोमर्स बन सकते हैं, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन लिख लेते हैं, दैट इज, ये हमारा क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि मेटल हमारा ABCD है, क्वेश्चन नंबर 20 है एक्सरसाइज का, ठीक है। और ABCD होने के बाद ये पूछ रहा है हमारा कि यहाँ पे कितने इसके आइसोमर्स बन सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, स्क्वायर प्लेनर है, प्लेनर है, ये भी जरूरी है, ठीक है। 2 3 4 कितने बन सकते हैं, इसका 1 है, इसका 2 का 3 है, इसका 3 का 4 है, और फोर्थ का है कि डू नॉट शो ज्योमेट्रिक आइसोमर्स, ठीक है, डोंट शो ज्योमेट्रिक आइसोमर्स, ठीक है। ये कह रहा है कि ज्योमेट्रिक आइसोमर्स शो नहीं करता है, ठीक है। तो ये हमारा एक स्क्वायर प्लेनर है, स्क्वायर प्लेनर ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारा एक स्क्वायर प्लेनर, ये बीच में एक मेटल है, और हमारे 4 क्या है, डिफरेंट लाइगेंस है, 4 हमारे डिफरेंट लाइगेंस है, ठीक है। मतलब ये एक स्क्वायर प्लेनर है, इसके 4 डिफरेंट लाइगेन हमारे, ठीक है। ओके, ठीक है। तो बच्चों इसका पॉसिबल 3 आइसोमर्स बन सकते हैं, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, देखो ये MABCD है ना, तो पेयर्स बनता है ABCD। अभी देखो ए के साथ क्या है, बी आया, तो ए के साथ अभी क्या आएगा, सी है, तो ACBD। अब ए के साथ बी भी आ गया, सी भी आया, क्या नहीं आया, ए के साथ डी, ए के साथ डी और सी के साथ बी, मतलब 3 पॉसिबल्स के आइसोमर्स है, ठीक है। अब बना भी लेते हैं, ये हमारा क्या है, ट्रांस वाले हैं, AB ट्रांस है, ठीक है। तो ये हमारा मेटल है, ये हमारा ए होगा, तो यहाँ हमारा बी होगा, ये हमारा सी है, तो ये हमारा डी है, ये हो गया हमारा एक आइसोमर्स, ठीक है। ओके बच्चों, ठीक है। दूसरा हमारा ये है जिसमें ए के साथ सी है, ठीक है, ट्रांसपोजिशन में एक साथ सी है, तो यहाँ बी के साथ हमारा क्या होगा, डी होगा, ठीक है। दूसरा ये हो गया। ओके, थर्ड हमारा हो जाएगा मेटल, ए के साथ हमारा क्या है, डी है, ए के साथ डी है, तो बी के साथ सी, ठीक है। ये हमारा था, इससे ज्यादा बच्चों पॉसिबल नहीं है आइसोमर्स, आप इसे ट्रांसपेयर्स बना के देख सकते हैं कि है या नहीं है, इससे ज्यादा 3 ही है, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन किसका, ये है। ओके बच्चों, तो ये हमारा, अगर इसमें शो करना चाहे तो 2 सेम लाइंस मान लो ए एंड बी, तो हमारा ये दोनों ग्रीन ए और बी है, ठीक है, ठीक है। वैसे तो एक्चुअली में नाम नहीं लिख सकते ना मैं इसको अदरवाइज नाम रहते तो कोई आसानी की बात है, ठीक है। तो वैसे बहुत सारे स्ट्रक्चर है, एक देखो, एक ये ऐसा पोजीशन है, तो एक इसको हम लोग 2 लाइगेंस को हम ट्रांसफर कर देते हैं, ये लोग ट्रांस चेंज हुआ ना, इसके रिस्पेक्ट में देखो, इसके रिस्पेक्ट में इसका जो पोजीशन चेंज हुई, इसके रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन चेंज हुई, एक पोजीशन तो ये चेंज हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे
इसके बगल में ये, इसके बगल में ये भी था, इसके बगल में ये भी आ गया, अब इसके बगल में क्या आएगा, ये आएगा। ठीक है, तो ये एक पोजीशन, 3 पोजीशंस में त्रुटि चेंज हो सकती है। ठीक है, आराम से। ओके, ठीक है, तो ये हमारा हो गया और हमारा जब क्वेश्चन खत्म हो गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं हम लोग। ओके, बाय।